रेखा सिंह, आपकी गणित की शिक्षिका। आज बहुत दिनों के बाद बच्चों फिर मैं आपको आई हूँ गणित पढ़ाने। तो आप सबों को हम लोगों ने कुछ वीडियो के माध्यम से, कुछ ऑडियो के माध्यम से, कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से इस कोरोना काल में, जिसमें इस वैश्विक महामारी में जो पूरा विश्व इससे त्रस्त है, तो हम अपने शिक्षण को बाधित क्यों करें। हमारे पास कुछ ना कुछ उसका अल्टरनेटिव है, और यह अल्टरनेटिव है कि हम वीडियो के माध्यम से आप सबों को एक नई शिक्षण प्रणाली से अवगत करा रहे हैं, और आशा है आप सब भी अवगत हो रहे हैं। तो बच्चों, आशा है कि हमारे द्वारा दिए गए इस शिक्षण को आप सब देखेंगे और आप सब इसे सुनकर लाभान्वित होंगे और अपने शिक्षण प्रणाली को आगे बढ़ाएंगे। तो चलो बच्चों, आज मैं कक्षा 9 की एक नई जो हमारा विषय है उसे हम कहते हैं, कौन सा विषय है हमारा, है कि रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण में हम आज सरल रेखीय समीकरण दो चरों वाले इससे अवगत होंगे, अर्थात दो चर वाले सरल रेखीय समीकरण। दो चर वाले अर्थात आपके दिमाग, आपने समीकरण तो पढ़ा, लेकिन दो चर क्या होता है यह आप नहीं जानते हैं, या जानते भी होंगे कुछ बच्चे। तो फिर से मैं उसको एक बार कर देती हूँ आपके पिछले ज्ञान से। तो आप सब बच्चों, एक मैं छोटा सा ये उदाहरण देती हूँ। मान लो कि हमारे पास, आपको अगर आपकी क्लास में या आपका कोई मित्र है, उसको कुछ नंबर मिले, वो मैं नहीं जानती कि आपको क्या नंबर मिले, तो आप कह सकते हैं, आप बताइए कि आपके मित्र को कितने नंबर मिले। तो किसी ने कहे, कोई कहेगा 10, कोई कहेगा 20, कोई कहता है 15, किसी ने कहा 0 भी, और किसी ने कहा 90 भी। तो यह जो नंबर है, यह नंबर क्या होता है, यह नंबर चेंज होते रहता है, मतलब इसका मान क्या होता है, बदलते रहता है। तो यह मान हमारा बदलते रहता है, तो इसको हम चर बोलते हैं। चर मीन्स वेरिएबल, इसे कहा जाता है, वेरी करता है, मीन्स यह चर जो है यह बदलते रहता है इसका मान। तो हम मान लेते हैं कि मेरा जो है एक, उसको इंग्लिश के, इस हमारे गणित में उसको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से बताया जाता है, जो आपने कक्षा 6-7 में पढ़ा होगा। तो अगर आप मान लेते हैं कि हम उसे x बताते हैं, हमें जो नंबर मिला, या आपको मान लेते हैं आपको x मिला और आपके मित्र को 2x मिला, ठीक है। अब हमारा प्रश्न है कि ये जो 2x मिला उसको हम लिखेंगे कैसे। तो आप बताओ कैसे लिखेंगे, उसे हम लिखेंगे कैसे, आप सब जानते हो, उसे हम कैसे लिखेंगे, 2 × x, 2 गुना x, 2x लिखें। अब भाई ये 2x तो लिख दिए, 2x हो गया, अब उसको किसी के बराबर तो होगा। वो आपके हिसाब से, अगर आपको 10 मिलते हैं तो 2 × x जो आप लिख रहे हो वो 20 के बराबर होगा। अगर आपको 50 मिलते हैं तो 2 × x हो गया 100। तो उसको हम एक लिखने का हमारा एक तरीका है कि 2 × x बराबर होता है 20, या 2 × x बराबर होता है 50। तो यह जो हम लिखते हैं, इस तरह का जो रूप लिखते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं नंबर्स भी हैं, नंबर दिख रहे हैं ना, 2 है, 20 है, 30, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, या आप कुछ भी इमेजिन करो, या आप बताओ वो नंबर है 2x और 2x बराबर 20। तो इसमें हमने बराबर भी दिया, 2 भी दिया, नंबर भी दिया और वेरिएबल भी दिया। तो यह जो है ये एक समीकरण हो गया। जब हमारे पास बराबर का चिन्ह आ जाता है और दो बीजीय व्यंजक उसके दोनों तरफ रहते हैं, दाएं और बाएं पक्ष में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको दो बातें बताई, ये सब आप जानते हैं, लेकिन मैं एक बार उसका रिकैप करना चाहती हूँ, फिर से आपको वापस ले जाती हूँ कि आप उसके तहत जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा ये टॉपिक कौन सा है, हमारा टॉपिक है रेखीय समीकरण। सबसे पहले हम उस पर आते हैं, ठीक है। तो रेखीय समीकरण, वो भी चर वाला। तो चर वाला रेखीय समीकरण जब हम बताएंगे तो हमें सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि आखिर रेखीय समीकरण होता क्या है। तो समीकरण तो मैंने बताया, चर भी बताया, जैसे x, y, z, ये सब क्या है, ये नंबर्स आपका चेंज होते रहते हैं। तो आप एकदम क्लियर कीजिए, जैसे अगर जरूरी नहीं कि x, y, किताबों में आपने x, y ज़्यादा देखा होगा, लेकिन x, y ऐसा नहीं है कि वो फिक्स है। आप पूरे अल्फ़ाबेट से, इंग्लिश में से कोई भी नंबर ले सकते हैं। आप मान लो p ले लिए, ठीक है, मैंने एक किताब खरीदी और उसका दाम है p, हो सकता है, और उसको 2 से भाग दे दिया तो p/2, यह व्यंजक हो गया। वो मेरा 15 के बराबर आ रहा है, और उस किताब का जो आधा दाम किया तो 15 रुपये आया, मतलब किताब का दाम p, उसको 2 से भाग दिया तो वो 15 आया। ऐसा प्रश्न तो आता है ना, लोग पूछते हैं अच्छा बताओ किताब खरीदने गए, उसको 2 से भाग दिया तो वो 15 आया। आप इसे पहले लिखो गणित के रूप में, तो p/2 बराबर हुआ 15। तो यह भी क्या है, यह बराबर जहाँ आ गया वो हो गया आपका
समीकरण, ठीक है। और ये P, Q, R, S इस तरह के जो भी है वो सारे हो गए चर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक चर वाले समीकरण जिसको आप पढ़ चुके हैं उसी समीकरण को हम करेंगे। तो हम चलते हैं, बोर्ड में भी हमने कुछ लिखा है तो उसको भी हम देख लेते हैं कि आखिर क्या है और कैसे है, कि किस तरह से हम उस समीकरण को हल करते हैं। उसके बाद हम दो चरों वाले समीकरण में आएंगे। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट हो आप एकदम निस्संदेह पूछ सकते हो। यहाँ हम खड़े हैं आपके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम उसका हल निकालना सीखते हैं कि एक चर वाले समीकरण का हल किस तरह से निकाला जाता है। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो रैखिक समीकरण क्या है अब आप समझ चुके हैं कि जिसमें एक दायां पक्ष होगा और एक क्या होगा, बायां पक्ष होगा, और उन दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ उसमें बीजीय व्यंजक होते हैं। बीजीय व्यंजक मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स वहाँ पर आपको एल्जेब्रा के लेटर्स भी होंगे, जो भी ABCD भी मिलेंगे, और 2 3 4 5 -1 इस तरह का मतलब बहुत सारा नंबर्स भी होगा। तो बीजीय व्यंजक एक्चुअली क्या होता है कि वो कॉम्बिनेशन होता है, एक कलेक्शन होता है, एक ग्रुप होता है जिसमें नंबर्स भी होते हैं और चर भी होते हैं, या जिसे हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो ये सारा मिला के और जब उसको बराबर चिन्ह के द्वारा दोनों तरफ लिखा जाता है तो इसे समीकरण कहा जाता है। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमारा क्या होना चाहिए, रैखिक समीकरण में हमारा बराबर का चिन्ह होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, चर होने चाहिए। चर मतलब वेरिएबल्स जिसका वैल्यू वेरी करता है। कोई डाउट? तो कुछ नहीं बच्चों, अगर कहीं दिक्कत है तो आप समझिए, और ये कुछ अलग नहीं है। सबसे बड़ी बात आप दिमाग में ये रखिए कि गणित कुछ अलग विषय नहीं है, ये हमारे आसपास की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। कुछ भी, जैसे मैंने उसे कुछ पैसे दिए, तो दिए कुछ पैसे, तो आप तो कुछ भी बता सकते हो। तो आप बता सकते हो कि मैंने उसे x दिया, x है, मान लेते x दिया, तो कुछ पैसे तो वो हम अंदाज, कोई कहेगा 10 तो x बराबर 10, किसी ने कहा 2 तो x बराबर 2। तो इस तरह से हम, वो हो गया मेरा वेरिएबल जिसका वैल्यू वेरी करता है, और जब उसको बराबर चिन्ह के द्वारा दिया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम समीकरण कहेंगे। और एक बात इसमें है कि रैखिक है। अब ये बात भी ध्यान देने योग्य है, रैखिक या लीनियर क्या होता है। तो रैखिक या लीनियर क्या होता है कि जिसमें जो वेरिएबल्स है उनका जो घातांक है, मीन्स उनका जो पावर है, वो पावर कितना होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए। पावर 1 से अधिक नहीं होगा। अगर पावर 1 होता, आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर हमारा x का पावर कितना है, 1 है, और 1 को गणित में पावर जब होता है तो लिखा नहीं जाता है, साथ ही साथ गुना में भी उसे नहीं लिखा जाता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि x का पावर 1 है, यहाँ पर y का पावर 1 है, यहाँ भी y का पावर 1 है, यहाँ p में मैंने लिखा तो p का पावर भी 1 है, इसका घात 1 है। तो ये घात जहाँ 1 होगा उस तरह के समीकरण को क्या कहा जाएगा, उस तरह के समीकरण को रैखिक कहा जाएगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन जो है, रैखिक समीकरण तो हम समझ गए इस तरह का। मैंने कुछ उदाहरण दिया, अब आप भी बताओ बच्चों, बोलो सही है गलत, लेकिन आपको बताना है, क्योंकि सिर्फ हम नहीं बताएंगे, आप जो हमसे सीख रहे हैं आपको वो सारी बातें यहाँ पर डालनी है। तो देखो ठीक है, आप बता रहे हो, तो पहला हुआ 2x + 1 0, y - 6 0। अब ऐसा भी नहीं है कि ये x और y के लिए फिक्स है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि x और y ही नहीं होंगे, वहाँ पर p, q, r, s, आपको जो लेटर अच्छा लगता है आप रख सकते हैं। कोई भी इसमें कुछ नियम नहीं है कि हम सिर्फ, हमारे पास पूरे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। तो वहाँ पर एक तो ये रहेंगे, x y रहेंगे, और इस तरह का समीकरण जैसे y - 2/3 0, 6y = 5। यहाँ पर 6y देखिए मैंने लिखा, ये क्या है 6y, तो यहाँ गुना है, गुना लिखा हुआ नहीं है, परंतु यहाँ गुना है। जैसे 5/3p, यहाँ भाग भी हो सकता है। तो इसमें सब कुछ आएंगे, जोड़ घटाव गुना भाग प्लस माइनस सब कुछ आपका उसमें आएगा। अब हम आते हैं, ये तो हमारा हो गया रैखिक समीकरण। तो बच्चों रैखिक समीकरण तो समझिए, अब रैखिक समीकरण है तो उसका कोई हल होगा। अब हल आपके दिमाग में क्या चीज़ होता है, हल मतलब क्या होता है कि वह मान जो उसे संतुष्ट करता है,
the value of the x or y or p or q which is satisfying that equation is called as the solution of that equation या root of that equation. समझे? root मतलब हल. तो जिनको अगर प्रॉब्लम होगा वो आराम से हम लोगों से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप आराम से हमसे मैसेज करके पूछिए या आप ऐसे भी पूछ सकते हो बच्चे. तो यहाँ पर चलिए, हमारा एक इक्वेशन मैंने लिया 2x + 1. अब हम उसका हल निकालेंगे, अर्थात वो मान जो उसको उसमें डालेंगे तो हमारा उसका जो लेफ्ट साइड है, राइट साइड, बायां और दायां पक्ष दोनों क्या होना चाहिए? बराबर आना चाहिए. तो हमारे पास समीकरण क्या है? 2x + 1 बराबर क्या है? 0 है. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 2x है तो यहाँ 1 को उधर हम ले गए तो -1 हुआ, और x बराबर हो गया यहाँ पर, ये 2 जो यहाँ गुना है इधर आएगा तो भाग, अर्थात ये x बराबर -1/2. ये जो है मान अगर हम इसमें डालेंगे इस समीकरण में तो उसका मान वो पूरा जो इधर 0 आना चाहिए. तो 0 अगर आता है तो हम कह सकते हैं कि x बराबर -1/2 जो है उसका हल है. फिर और एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया, जैसे आप देखिए ये y - 6 बराबर 0 है. तो बताओ यहाँ क्या बैठाएंगे y के जगह पर कि ये 0 आएगा. तो यहाँ 6 अगर बैठा देते हैं, 6 - 6 बराबर 0 होगा, अर्थात y बराबर 6 जो है इस समीकरण का क्या होगा? हल होगा. इस तरह के बहुत सारे समीकरण हैं जो आप हल कर चुके हैं. आपने कक्षा 6 से इसे हल करना सीखा, 6, 7, 8. मैं बस उसे याद करवा रही हूँ कि इस तरह से हल करते हैं. ये काम तो हमारा हो गया कि सबसे पहले हमने समीकरण सीखा, उसके बाद हमने उसका हल बनाना सीखा. अब वो हल, उसका ज्यामितीय निरूपण भी होता है, अर्थात उसको हम संख्या रेखा पर भी, नंबर लाइन पर भी हम उसे शो करते हैं. ये हमारा नंबर लाइन है. तो नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन में आप जानते हो बच्चे कि यहाँ 0 लिखें, फिर 1, 2, 3, 4, इस तरह से इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, इधर धनात्मक संख्या इधर ऋणात्मक संख्या है. अब उस मान को जब हम वहाँ पर डालेंगे तो आपका यहाँ पर x का मान कितना है? -1/2 है. तो -1/2 यहाँ पर होगा, -1 - 2, तो ये उसका क्या हुआ? हल. अगर आपको दिखाने कहा जाएगा तो आप इसे उसमें दिखाएंगे, ठीक है. या दूसरा मान है y बराबर 6, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ y बराबर क्या है? y बराबर 6 है, ठीक है. तो यह मान हम वहाँ दिखा सकते हैं. तो इस तरह से संख्या रेखा पर आपको जो भी समीकरण दिया जाएगा वो समीकरण आप उसका हल वहाँ पर दिखा सकते हैं, संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है. तो अब हम लोग अगर इसमें क्या क्या हमने सीखा? सबसे पहले सीखा समीकरण क्या होता है, रेखीय समीकरण, वो एक चर में सीखा. और एक चर में समीकरण के बाद अब हम उसका हल निकालना हम सीख चुके हैं. और हल निकालना सीखने के बाद क्या सीखा बच्चों? हमने उसे संख्या रेखा पर डालना सीखा. तो ये चीज़ें तो हम सीख चुके हैं. तो हमको लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब हम इसके अगले पार्ट मतलब क्रम में आते हैं कि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरह से बताएंगे. भाई दो चर है, अब तक तो आप चर समझ चुके हैं, तो दो चर इतना दिमाग में आपके आ चुका है कि उसमें दो चर होने चाहिए. तो चलो उसके लिए हम लोग चलते हैं. बहुत ही हमने पढ़ाई कर ली, अब हम एक छोटी सी कहानी बताते हैं. तो चलते हैं बच्चों, अब हम एक छोटी सी कहानी की ओर. कहानी क्या है यह तो आप सबों को हकीकत है कि मालूम है कि अभी कौन सा मौसम है. अभी आप देख रहे हैं कि बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में अगर आप टीवी देखते हो, टीवी के आज हर कोई मोबाइल से भी अवगत है, उसमें देख रहे हो कि बिहार में या अन्य जगहों, गुजरात या जो भी हमारे देश के कई भागों में बाढ़ आ गया है. और बाढ़ ऐसी आपदा आई है कि लोग त्रस्त हो गए हैं. तो बहुत लोगों का घर चला गया, किसी के दुकान, किसी का जो भी रोजगार है, लोग बर्बाद हो गए. तो उसके लिए आप जानते हो कि हाँ, हर स्कूल से या हर घर से बच्चों ने, या स्कूल से ही आप मान लीजिए ना, आपके स्कूल में कहा जाता है कि आप आपदा प्रबंधन के लिए, बाढ़ पीड़ित के लिए आप दान दीजिए. तो ऐसे ही दो बच्चों ने सोचा कि हम आपदा प्रबंधन में दान देंगे. तो उन बच्चों ने अपने गुल्लक तोड़ी और गुल्लक में से पैसे निकाल कर दोनों बच्चों ने दिया. तो दोनों ने गुल्लक से निकाली और उस पैसे को वो लोग गिनने बैठे. और जब बच्चों ने गिना तो 500 रुपये मिले. तो बड़े खुश हो गए, बोले भाई इसे दे देता हूँ. तो उन दोनों बच्चों ने एक तो महान काम किया, आप सब भी करते हैं, हो सकता है वो बच्चे आप ही में से कोई हो. तो वो दो बच्चों ने 500 रुपये तो दिए, और लेकिन उन दोनों ने मिला के टीचर को दे दिया कि शिक्षक या टीचर या जो भी है वो आप टीचर इसे जमा कर दीजिए. तो शिक्षक ने, वो सोच रही कि दो बच्चे हैं, अब उसे ये पता नहीं है कि उन दोनों बच्चों में से किसने कितना दिया. तो उसने कहा
कि अच्छा आपने राम आपने x रुपया दिया और श्याम आपने y रुपया दिया। तो इस तरह से शिक्षिका, जब हमें कोई चीज़ मालूम नहीं होता है, जिसका मान हो सकता है किसी ने 100 दिए हो, किसी ने 400, तो 500 हो गया, हो सकता है ना। तो आप हो सकता है किसी ने 250 दिए, अगले ने भी 250। तो शिक्षिका उसे क्या की, उसने लिख के रखा कि मान लो यहाँ पर जैसे राम ने दिए ₹x, तो राम ने कितने रुपये दिए, x रुपया, क्योंकि हमें मालूम नहीं है तो हमने उसे चर में रख लिया। और श्याम ने दिए y रुपया और हम उसे गणितीय रूप में लिख रहे हैं। या ऐसे भी हमने कहा कि x + y = 500। इसका मतलब क्या है कि दोनों राम और श्याम मिला के 500 रुपये दिए। अगर आप यहाँ राम लिखते, श्याम लिखते, 500 रुपया दिया, इसमें आजकल हर काम समय बहुत कम है, तो लोग उसे छोटे तरीके से करना, कितना कम से कम में हम लिख सके। पहले शॉर्ट हैंड होता था और वही आज क्या है, लोग एकदम सिंबल में लिखते हैं। तो उसी तरह हमने, वो शिक्षिका ने क्या किया कि राम को x दे दिया और y का नाम क्या दे, और y श्याम के बदले, तो दोनों मिला के 500। तो ये आपको दिख रहा है तो हमारी जिंदगी से ही रिलेटेड है, लेकिन उसे हमने गणित के रूप में लिख दिया, है ना। ऐसे कहा जाता है कि गणित तो समझ में ही नहीं आता है, लेकिन आप देखिए स्पष्ट रूप से ये दो बच्चों का कंट्रीब्यूशन है, दोनों ने दिया 500 रुपया। तो ये जो फॉर्म है, इसमें आप देखिए इस रूप में दो चर आपको दिख रहे हैं। एक चर x है, एक चर y है। आप अपने मन से p, q, r, s कुछ भी ले सकते हैं, ये आप पर है। तो ये जो है इसे ही कहा जाता है अभिष्ट समीकरण। अगर हम कहें इसी तरह का अन्य प्रश्न कि अगर आप सोच लीजिए, अगर हमारे पास है, दो बच्चों के पास अंक मिले, दो बच्चों ने परीक्षा दी, उन्हें अंक मिले, एक बच्चे को x मिला, एक बच्चे को y, हम जानते नहीं है कि क्या मिला। अब वो दोनों जब अपना नंबर घटाते हैं तो नंबर आता है 20, मतलब पहले वाले का नंबर और दूसरे वाले के नंबर को घटाएंगे तो 20। अब मैं आपको कहूंगी कि उसे आप समीकरण के रूप में लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? सिंपल सी बात, दोनों का घटाव है, तो हम किसी को p ले लेते हैं और अगले को मैंने q ले लिया, और वो p और q लिया और दोनों को जब घटाया तो वो कितने आए, तो वो 20 आ गए। तो p - q = 20। यह भी एक समीकरण है कि नहीं? तो यहाँ भी ये समीकरण है। तो इन दोनों में क्या समरूपता है, क्या है दोनों में एक जैसी बातें, कि दोनों में दो चर हैं, दो वेरिएबल हैं, और ये क्या है, रैखिक समीकरण है। अर्थात इसमें x और y जो भी है उसका पावर कितना है, 1। देखिए आप पढ़े होंगे व्यंजक, जहाँ x² लिखा जाता है, pq लिखा जाता है, लेकिन आपको वो नहीं देखना, हमको सिर्फ वही सारी देखनी है जहाँ पे x, y, p, q जो भी है उसका पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इस तरह का समीकरण जिसमें पावर 1 होगा और दो चर होंगे तो उसे कहा जाएगा दो चर वाले समीकरण, और रैखिक है, इसका अर्थ है उसका पावर कितना होना चाहिए, 1। तो ठीक है बच्चों, कहीं पर आपको कंफ्यूजन तो नहीं है कि क्या होता है रैखिक समीकरण, वो भी दो चर वाला। अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप अपने से दीजिए। अच्छा आप बताओ। तो चलो मैं ही कुछ लिख देती हूँ। तो p + q बराबर कितना आया, 7, या 4 बराबर √3y + x, या और भी है πx + y = 9। आप सब अपनी अपनी कॉपी में लिखिएगा, अपने से बना के 5 इस तरह के उदाहरण आप खुद से लिखिएगा कि किस तरह का रैखिक समीकरण हो सकता है। आपको अपनी पुस्तिका में भी मिल जाएगी, पाठ्य पुस्तिका में। तो ये जो है, अब अगला काम मैं क्या करती हूँ कि ये देखो p + q, अब इसको भी, इसका जैसे वहाँ पर हमने निकाला था उसी तरह यहाँ पर p + 4q है, ये 7 को हम उस तरफ ले जाते हैं, तो उसका क्या होगा, ये चिन्ह जो है ये बदल जाएगा, इधर ये प्लस था उधर आया तो माइनस। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। अब ये दूसरा वाला में भी देखो, यहाँ पर x + √3y और 4 को इधर ले आया तो -4 = 0, या इसमें देखो πx + y और ये 9 को उधर ले गए तो -9। तो इन सबों में आप कुछ समानता देख रहे होंगे, क्या है, तो आप देखिए कि इसमें दो चिन्ह होंगे। सबसे पहले प्लस या माइनस, वो दो चिन्ह होंगे, या तो दो प्लस होंगे या दो माइनस होंगे या प्लस माइनस होंगे, और साथ ही साथ दो वेरिएबल या दो चर भी होंगे, और बराबर के बाद 0 होगा, और एक जो है यहाँ पर वो कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट। तो आप यहाँ पर इसको, ये जो मैंने लिखा इस तरह का रूप, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि इसे ax + by + c = 0 के रूप में लिखा जा सकता है। सिर्फ इसमें आप देखिए x और y जो है वो p और q हो सकता है।
तो ये जो मैंने लिखा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये ही अभिष्ट समीकरण है। दो चर वाले रेखीय समीकरण का ये अभिष्ट रूप है, यही रूप है। और इसमें इसी को कहा जाता है, ये याद रखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर ए बी सी ये वास्तविक संख्याएं हैं और a और b जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। पहला मतलब a का जो गुणांक है वो 0 नहीं होगा, फिर ये x का जो गुणांक है वो a वो 0 नहीं होगा, और y का जो गुणांक है b वो भी 0 नहीं होगा। c 0 हो सकता है, किसी किसी में ax और by के बाद ये 0 हो सकता है क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो फिक्स नंबर है, वो कुछ भी, वो 0 भी हो सकता है। तो अर्थात ax प्लस by प्लस c बराबर 0 जो है ये क्या है, ये हमारा समीकरण का रूप है, अभिष्ट रूप। और ए बी सी उसमें क्या है, ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए और बी कभी भी 0 नहीं होंगे। तो समझ में आ रहा है कि ये सारे जो है, इसमें आप देख लीजिए p है, p के आगे क्या है, p के आगे 1 है, दिख रहा है ना, p के आगे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1। q के आगे कितना है, 4 है, तो एक यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ b कितना हुआ, 4 हो गया, और यहाँ c कितना हो रहा है, -7। यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ -7 है, अर्थात हम इसको प्लस -7 ऐसे तो लिख सकते हैं। अर्थात a b c आपको यहाँ से मिल गए और दो वेरिएबल है, अर्थात हर इक्वेशन को आप इस फॉर्म में ले आ सकते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होगा, 0। तो क्लियर हो रहा है आपको कि जब भी दो चर वाले रेखीय समीकरण होंगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में होंगे। अब क्या है, ये तो यहाँ तक हो गया, अब इसका भी हल हमें निकालना है, तो वो हल तो हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, लेकिन कुछ समीकरण एक दो मैंने लिखा है, इसे हम लोग जल्दी से अपना इस रूप में ले आते हैं ताकि हमें ए बी सी मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, तो आप देख लीजिए 2x प्लस 3y 9.35 है। अब इसको इस रूप में लिखने कहा जाएगा और यह प्रश्न परीक्षा में आता है, तो कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y और ये 9.35 जब इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, इस तरफ 0 हो गया, 9.35 इधर आ गया, माइनस हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सबको हमको इस तरफ ले आना है, बायां पक्ष में ले आना। अब आप इसमें बताइए, ये तो आ गया ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में, फिर a और b का मान बताना है। तो a बराबर यहाँ कितना है, 2, b बराबर कितना है यहाँ पर 3, और c बराबर कितना है 9.35। क्लियर, आपको a पहले आपको इस फॉर्म में लाना होगा, उसके बाद आपको a b c का मान निकालना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन, इसमें तो आप बोलेंगे y है नहीं टीचर, तो मैं कैसे करूं, y है नहीं, y है लेकिन उसका गुणांक 0 है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 2x है, यहाँ पर 0 इंटू वाई हमने कर दिया, किया ना, अब आपको दिख रहा है, तो ये 2x है, 0 इंटू वाई और 5 को उधर ले गए, -5 बराबर 0। अब आपका आ गया कि नहीं, इस फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ से हम ए बी सी निकाल सकते हैं। तो a बराबर 2, b बराबर 0 और c बराबर कितना होगा, -5। तो बच्चों ये हम कर रहे हैं इस तरह से कि पहले हम किसी भी रेखीय समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में रखेंगे और उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, a b c का मान निकालेंगे, ठीक है। तो ये समीकरण में एक चीज मैं, ये जो आ गया, एक मैं पूछती हूँ कि अगर इसका हल के बारे में हम आपको पूछेंगे कि इसके कितने हल होंगे, तो आप क्या बताएंगे, इसके कितने हल हो सकते हैं, आप सोचिए, समझ में आ रहा है, मतलब x और y का कितना मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो x और y के कितने मान हो सकते हैं, अनगिनत, अपरिमित, हम जितने मान अपने दिमाग में सोच सकते हैं उतना ही मान हो सकता है। तो हम इसमें x का जितना मान बैठाएंगे y का मान आ जाएगा, या हम x का नहीं बैठा के y का बैठाते हैं, y के जितने मान लेंगे x का मान आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप पर छोड़ा जाए या हम पर, अगर कुछ भी आपको नहीं बताया जाए कि क्या लेना है, तो आप कितनी भी संख्याएं ले सकते हैं, तो वो संख्याएं जो इस समीकरण को संतुष्ट करती हैं वो सारे इसके हल होंगे। तो अगली कक्षा में हम लोग इसी तरह के समीकरण को हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप सब अगली कक्षा में सब ग्राफ पेपर लेके रेडी होके क्लास में आइएगा, पेंसिल लेके, रबर लेके। तो समझ में आ रहा है। तो आज हमने कुछ कुछ बातें पढ़ी। तो पहला पढ़ा रेखीय समीकरण क्या होता है, एक चर वाला क्या होता है, दो चर वाला क्या होता है, उनके हल क्या होते हैं, और इसे इस फॉर्म में लिखने की
कोशिश की। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो सब घर जाके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, सारे बच्चे अच्छे से इसे पढ़िएगा और अगले क्लास में हम लोग ग्राफ पेपर लेकर आएंगे और इसे करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की